प्लुरलिज्म एक ऐसा कंसेप्ट है पॉलिटिकल साइंस का जो बताता है कि पावर एक ग्रुप के अंदर एक सिंगल अथॉरिटी के अंदर में कंसंट्रेटेड नहीं है बट ये स्प्रेड है डिस्पर्स ग्रुप अमंग द सोसाइटी जो पॉलिटिकल अथॉरिटी का पार्ट है। इट इमर्ज जो प्लुरलिज्म है इमर्ज होता है क्रिटिक्स का वो क्रिटिक करता है मॉर्निस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी जो मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी को क्रिटिक्स करता है और बाद में ये डेवलप होता है लिबरल डेमोक्रेटिक एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेट सोसाइटी रिलेशन डेवलप होता है किस तरीके से स्टेट का और सोसाइटी का रिलेशनशिप है स्पेशली इन द एडवांस कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी। ये बात करता है अमेरिका जैसे स्टेट में जहाँ कैपिटलिस्ट है वहाँ किस तरीके से लिबरल डेमोक्रेटिक ऑर्डर को एक्सप्लेन करता है किस तरीके से सोसाइटी और स्टेट का रिलेशन है। जो प्लुरलिज्म हमें बताता है प्लुरलिज्म ये बताता है कि प्लुरलिज्म में एक सिंगल सेंटर ऑफ पावर नहीं है स्टेट में, यहाँ पे मल्टीपल सेंटर ऑफ पावर है जहाँ से उस स्टेट अथॉरिटी अपनी पावर ड्राइव करता है। फ्रॉम नॉर्मेटिक प्लुरिस्ट बताता है जो लास्की है टू इम्पेरिकल प्लुरिस्टिक लाइक डाल और जो इम्पेरियलिस्टिक प्लुरिस्ट लाइक डाल है द ट्रेडिशनल हैज इवॉल्व बहुत फिलोसफिकल एंड मैथोलॉजिकल। इस प्रकार की ट्रेडिशनल फिलोसफी से भी आया है और मैथोलॉजी से भी क्या रैशनल तरीका से भी आया है। कंसेप्ट फाउंडेशन क्या है, कंसेप्चुअल फाउंडेशन ऑफ प्लुरलिज्म क्या किस चीज़ पे बात करता है प्लुरलिज्म, क्या उसके कोर आइडिया है, ये अब हम बात करेंगे। प्लुरलिज्म इज बेस्ड ऑन एजम्पशन। प्लुरलिज्म का मानना है दैट सोसाइटी कंपोज न्यूमरस ऑटोनोमस एसोसिएशन। सोसाइटी में बहुत सारे एसोसिएशन है। प्लुरलिज्म का एजम्पशन है कि सोसाइटी एक तरीके से नहीं बहुत तरीके से चलता है, जैसे इकोनॉमिक है, इकोनॉमिक ग्रुप है, सोशल ग्रुप है, कल्चर ग्रुप है एंड पॉलिटिकल में कुछ रिफर डाइवर्स से वो जो इकोनॉमिक ग्रुप है इकोनॉमिक इंटरेस्ट पे, जो सोशल ग्रुप है समाज में एथिकल वैल्यू चाहता है उसके लिए, जो कल्चर ग्रुप है जो सोचता है कि हमारे कल्चर प्रमोट हो उसको कल्चर, जैसे नियो लिबरल को हिंदुइज्म को प्रमोट करना है उसका भी ग्रुप। कोई पॉलिटिकल क्लास है जो पॉलिटिकल से अपने पावर से स्टेट को रन करना चाहता है स्टेट विच रिफर डाइवर्स, वही बताता है कि डाइवर्स इंटरेस्ट है। इंडिविजुअल रियरली एक्ट पॉलिटिकल इन आइसोलेट। इंडिविजुअल हमेशा पॉलिटिकल आइसोलेशन में होता है। इंस्टीट्यूट ऑपरेटिंग ये ऑपरेट करना चाहता है ऑर्गेनाइज ग्रुप के तरह। कोई भी इंडिविजुअल इकोनॉमिक ब्लॉक में जाके, सोशल ब्लॉक में जाके, कल्चर ब्लॉक में जाके अपनी जिसकी जो विचार है उस पर काम कर सकता है। पॉलिटिक्स देयरफॉर बिकम ऑफ प्रोग्रेसिव और बार्गेनिंग, और इसी तरीके से पॉलिटिक्स में बार्गेनिंग होता है, नेगोशिएशन होता है एंड कंप्रोमाइज अमंग द कम्पिटिटिव, और किसी का थोड़ा सा इंटरेस्ट कंप्रोमाइज होता है, किसी का प्रमोट होता है। जो कल्चर ग्रुप है जो इकोनॉमिक ग्रुप है इकोनॉमिक तरीके से अपने स्टेट को लीड करना चाहता है। ये बताता है द स्टेट इन प्लुरलिस्टिक थ्योरी जो स्टेट का एक प्लुरलिस्टिक थ्योरी है डज नॉट प्रोसेस एब्सोल्यूट सोवर्निटी, वो एब्सोल्यूट सोवर्निटी को नहीं पर बट फंक्शन एज इम्पास अमेरिकन कॉन्फ्लिक्ट में, बट बताता है किस तरीके से आर्बिट्ररी मैनेज होगा। मतलब प्लुरलिज्म डायरेक्टली चैलेंज थ्री डोमिनेंट ट्रेडिशन। प्लुरलिज्म किसको चैलेंज करता है? प्लुरलिज्म मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ सोवर्निटी को चैलेंज करता है, मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ क्लास को चैलेंज करता है और इलाइट थ्योरी जिसने हम प्रीवियस वीडियो में पढ़े थे उसको चैलेंज करता है। इट रिजेक्ट दैट आइडिया ऑफ पावर आइदरी लीगली सेंट्रलाइज, जो पावर का जो आइडिया है वो लीगली और आइडली सेंट्रलाइज है, इकोनॉमिक डिटरमाइंड है, सोशली मोनोपलाइज है। कुछ आइडिया इकोनॉमिक डिटरमाइंड है, कुछ आइडिया सोशली के सोशल समाजी के द्वारा मोनोलाइज किया है। क्लासिकल पोलिस्ट थिंकर के सबसे बड़े थिंकर हुए हैरोल्ड जेलास्की। क्या कहते हैं हैरोल्ड जेलास्की? लास्की द फाउंडेशन फिगर ऑफ पोलिस्ट जेलास्की, जो बताते हैं कि किस तरीके से एक फाउंडेशन रखा गया पुलिस में। राइटिंग अर्ली 20th सेंचुरी उसने लिखा अपने बारे में जब वो 20th सेंचुरी में थे। ही क्रिटिसाइज एब्सोल्यूट कांसेप्ट ऑफ सोवर्निटी, वो कंसेप्ट करता उसने जो बोलता था कि एब्सोल्यूट स्टेट के पास एब्सोल्यूट सोवर्निटी नहीं होना चाहिए, एब्सोल्यूट अपने आप में